अरे ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए भाई। ये जंतर मंतर नहीं है, हर जगह चिल्लाने से जल्दी फैसला नहीं आता है। और हाँ, बिना परमिशन के कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। हर टाइप की वीडियो का अलग रेट है। रील का 1000 रुपया, शॉर्ट्स का 2000 रुपया और व्लॉग का 5000 रुपया। हमें फ्री में वायरल होने का कोई शौक नहीं है। अरे पर हमें तो है, ये तो हमारा रिटायरमेंट प्लान है भाई। तुम भी ना चटर्जी हो बड़े अजीब ससुर। पहले रोजगार के लिए रोते रहे, अब मिल रहा है तो भी रो रहे हैं। ये गुलाब का फूल कौन रखा है यहाँ? यहो नहीं पता कि कांटा होता है इसमें। सर, कोई डिवोर्स केस वाला फूल देके गया है, वो बीबी से सस्ते में छुटकारा मिल गया ना, खुश है। फाइल निकालो ससुर का। जब जेब में फूल खरीदने के पैसे नहीं बचेंगे ना, तब पता चलेगा उसको। अरे बैठिए भाई आप सब लोग, क्रिकेट मैच थोड़ा ही चल रहा है कि स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो। हाँ तो आज का केस का है? वही सर, ट्रेंडिंग केस, घर तोड़ो पैसा जोड़ो। आज के पार्टिसिपेंट कौन है? आज वाला है रीना थापा वर्सेस अमन थापा। अरे रीना नाम सुन के कोनो याद आ गई हमको। दोनों तरफ के लायर्स अपना पक्ष पेश कीजिए। हम दोनों अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं सर। मेरे वकील ने केस लड़ने से मना कर दिया है। हाँ तो उड़ता तीर कोई क्यों लेगा सर? लड़की का वकील जीत गया तो सोशल मीडिया वाले उसको नंगा कर देंगे, और हार गया तो बीवी खुद डाइवोर्स ले लेगी। वकील को खुद एक वकील करना पड़ेगा। चुप, एकदम मस्त चुप। चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाइए। फिल्में देख के वकील न बनो ज्यादा, नहीं जज को गुस्सा आ गया तो वही उड़ता तीर पकड़ा देगा हाथ में। हाँ मिसेज थापा, अपना प्रॉब्लम बताइए शांति से। सर, मैं एक एक्टर बनना चाहती थी, पर मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। कहते हैं दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तुम भी करो। सर, सिंटू बड़ा हो रहा है, इसको कौन पालेगा? और सर, ये टिकटॉक वाली एक्टर है, असली वाली नहीं। जज साहब, अगर टिकटॉक इंडिया में बैन ना हुआ होता ना, तो ये लालची उल्टा मुझसे एलिमनी लेता। मैं क्यों लूंगा एलिमनी? मैंने तो तुमसे दहेज तक नहीं मांगा। अब लग रहा है ले ही लेना चाहिए था। फ्री का माल बेकार ही निकलता है। सर, बोलते थे रानी बना के रखूंगा, और फ्री का माल बोल रहे हैं। हाँ तो रानी ही तो है। रानी नहीं, नौकरानी बना दिया है इस आदमी ने हमें। प्लीज मिस्टर एंड मिसेज थापा, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, तमीज से पेश आइए। जज साहब, एक्टिंग के नाम पे ये सिर्फ रोल प्ले कर सकती है। वो टैलेंट भी सिर्फ इसका 10 मिनट का ही है। 10 मिनट का टैलेंट मेरा नहीं तुम्हारा है। जब थिएटर ही बंद हो जाए तो मैं एक्टिंग करके क्या करूंगी? अरे अरे अरे, कैसा अभद्र बात कर रही हैं आप मिसेस थापा। प्लीज मुद्दे पे आइए। जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे महीने का 60,000 मेंटेनेंस मिले, पर पैसे की बात करते ही ये बात घुमा देते हैं। आप ही कुछ कीजिए, चाहे तो हमारे बेटे सिंटू की कस्टडी ये रख लें, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? महीने का 50,000 तो अपने पापा को देना पड़ता है मुझे। आए तो मतलब आपके पिताजी पैसा देंगे? वो क्यों देंगे पैसे? उससे तो वो भारत भ्रमण करते हैं। अच्छा अच्छा, हम समझे, मतलब पैसा तुम ही दोगे। कानून बहरा है क्या? अभी तो बोला मुझे अपने पापा को देने होते हैं सर। अरे तो फिर पापा से मांगो पैसा। मैं क्यों मांगू पैसे? मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अरे पर मुझे तो है। तो तुम मांगो अपने बाप से। सर, मैंने कहा था ना, ये बात घुमा देते हैं। इसके मेकअप का पैसा मैं नहीं दूंगा सर। और रही बात सिंटू की, तो तुमने इतने प्यार से पाला है, मैं एक माँ को बेटे से अलग नहीं कर सकता। जज साहब, ये इंसान ही घटिया है। नेपाली बोल के हमारी शादी बनिए से करा दी। यहाँ मैं विदाई में रो रही हूँ और ये सगन के पैसे गिन रहे थे। हाँ तो इंसान हिसाब भी ना करे। सर, केटरिंग मेरी अपनी थी ना शादी में। अरे ससुर कपार फाड़ दिया हमारा एकदम से। सुनो, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। एक लास्ट चीज सर, एक दिन मैंने बोला कि पोर्टफोलियो के लिए फोटोज खिंचवानी है, तो कहते हैं सेल्फी ले लो। सर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसे कंजूसी नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट होना कहते हैं। ये देखिए, ये आदमी फिर गोल गोल घुमा रहा है बात को। ऑर्डर ऑर्डर। अरे हथौड़ा कहाँ है हमारा? ए चटर्जी, हम खा रहे हो का?
हम पूछे हमारा हथौड़ा कहाँ है? सर मेरे पास है। अच्छा, अगर तुमको इतना ही शौक है हथौड़ा रखने का तो जज काहे नहीं बन जाते? बस हथौड़ा कपच के बैठ जाना इस कुर्सी पे। हाँ, आपके रिटायरमेंट के बाद हमारा भी वही प्लान है सर। अभी तुम्हारा भी हिसाब करूंगा मैं, समझे? चुपचाप खड़े रहो। सर, मैं गल्ले पे बैठने वाला छोटा सा दुकानदार हूँ। हर चीज में मोल भाव करना आदत है मेरी। अगर 60,000 रुपए इसे ही दे दूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? आधी सैलरी पापा को देनी पड़ती है और कितना पैसा तो रीना के शौक पर चला जाता है। सर, इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, उल्लू सबका सब्सक्रिप्शन चाहिए। मैं क्या करूं, आप बताइए। देखो भाई, कहा है कि दुर्भाग्य से ही अदालत है। यहाँ का कानून भी अंधा है, जज भी अंधा है, और ये चटर्जी तो 100% अकल का अंधा है। इसलिए यहाँ दलीलों का असर होता है, बातों के बतासे से पेट नहीं भरता यहाँ। और क्या कहते हैं, हाँ, थापा जी। तो थापा जी, अगर आप इतना ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो यहाँ बार्गेन कीजिए ना। लॉर्डशिप, बार्गिंग कर कर के ही तो यहाँ पहुंचे हैं। मिसेस थापा तो महीने का लाख रुपए मांग रही थी। अरे हाँ, तो बच्चा भी तो मिल रहा है आपको। किडनैपर है क्या? बच्चा दे रही है, पैसा ले रही है। अरे बच्चा किसका है? मेरा। तो पैसे कौन देगा? मतलब जो बच्चा लेकर जाएगा वो पैसा देगा। तो जब रीना इसे अपने मायके लेकर गई थी तो इसने दिया पैसा? अरे ससुर, जब इसने हमारा ऐसा हाल कर दिया तो आपका क्या हाल करता होगा मिसेस थापा? पति का कमाया पैसा, पति की मेहनत है। अगर अलग हो रही है तो उसका पैसा उसका, मेरा पैसा मेरा। और रही बात बच्चों की तो सिंटू को वो खुद रख ले। अरे यार, ये बच्चा कैसा एसेट है जो दोनों पार्टियां नहीं रखना चाहती उसको अपने पास? ये एसेट नहीं, लायबिलिटी है सर। मेरे बच्चे को ऐसे ना बोलो, लीगल नोटिस भिजवा दूंगी घर पे। लीगल नोटिस की रद्दी बेची है कल 100 रुपए की। ओहो, ये तो गलत आदमी से बोनी हो गया आज हमारा। अरे डाइवोर्स लो, एक्टिंग करो, पैसे कमाओ। मुझसे पैसे क्यों चाहिए? देखिए थापा जी, पैसा तो जो है ना वो देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए लोन ही लेना पड़े। वो तो फिर सर बैंक का पैसा होगा ना, लोन कौन भरेगा फिर? अरे ससुर, सर मैं से अय्याशी के पैसे नहीं दूंगा सर। मिस्टर थापा, थोड़ा तमीज रखेंगे आप कि वो भी सब बेच के आए हैं अदालत में आने से पहले। ना बूढ़ों को कुछ कह सकते हैं ना बच्चों को। अब औरत को भी कुछ ना कहो तो बचा तो फिर आदमी ही ना। इस लायबिलिटी को कटघरे में बुलाओ जरा, देखें तो कौन सा आइटम है ससुरा। तो बेटा आप ये बताओ कि आप रहीना किसके साथ चाहते हो, पापा के साथ कि मम्मी के साथ? जज साहब, मेरी मर्जी चलती तो घर में रोज कढ़ाई चिकन बनता, घिया तोरी नहीं। हाँ, बच्चा भी सीधा मुंह बात नहीं कर रहा। ये पूरी की पूरी फैमिली सटक गई है का? देखो सिंटू बेटा, आप इतना बड़ा तो हो गए हो ना कि एक छोटा सा फैसला ले सको। तो बताओ, इन दोनों में से किसके साथ रहना चाहते हो? माँ बाप में से किसी एक को चुनना पड़े, उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं। अरे लाइन तो बढ़िया मारा है भाई। नहीं चटर्जी, क्या कहते हो? बेटा किसका है? हाँ, राइटर को क्रेडिट कभी मत देना। बेटा किसका है? हट। दोनों माँ बाप रखने को तैयार नहीं है और लड़का ऐसा जबरदस्त लाइन मार रहा है। सर, वैसे सच बताऊं तो मैं दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। सर, इसको अनाथ आश्रम भिजवा दे। मुझे तो रिया के साथ रहना है। हैं? अब ये कौन है भाई? मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड। होने वाला बीबी तक तो ठीक था, अभी होने वाला गर्लफ्रेंड क्या होता है भाई? सर, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। मैं बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ, बस उसका रिश्ते में गर्लफ्रेंड होना बाकी है। ना 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 ना, मेरे जिंदा रहते ये सब नहीं हो सकता। अब आप कौन हैं? रिया का बाप। ससुरा, आज तक इतना लंबा करियर हो गया हमारा, पर ये पहला केस देख रहे हैं जैसे माँ बाप बच्चे कस्टडी के लिए लड़ तो रहे हैं, पर ना माँ रखना चाहती है ना बाप। और ये लो, होने वाले ससुर भी मना करती है। तो तुम्हारा क्या होगा बेटा?